उद्धव वर्सेज राज ठाकरे, वो लड़ाई अलग थी। अब तो दूसरी लड़ाई हो गई, ब्रजभूषण बनाम लल्लू सिंह। ये खेल क्या है? ये यूपी की राजनीति का वो शिकवा है जी, वहां का ये खेल है। ये आप ब्रजभूषण सिंह के बारे में जरा सोचिए, ये नए बने भाजपाई हैं, ये तो लाल टोपी वालों के साथ थे, तो समाजवादियों के साथ। तो ऐसे परिवर्तनशील के लिए अमिताभ भाई थोड़ा मानदंड, थोड़ा मार्जिन रखना होगा उनकी सत्यता पर, उनकी विश्वसनीयता पर। लेकिन राज ठाकरे जो आ रहे हैं, मैं बता दूं आपको, वो बड़े सदमे के साथ आएंगे यहाँ। कोल्हापुर की सीट वो हार गए हैं। कोल्हापुर की विधानसभा की उपचुनाव था, राज ठाकरे वहां जीतने वाले थे, इनके लोग थे, पार्टी के लोग, लेकिन वहां वो हार गए। तो वो तो बड़ा सेटबैक हो गया कि लाउड स्पीकर और क्या क्या कहा था कोल्हापुर के लिए। आपको याद होगा पिछले 2 हफ्ते से राज ठाकरे ने बवाल कर दिया था कोल्हापुर में, जी, नहीं जीते। तो आप एक हाफ हार्टेड, जो डीमोरलाइज कहते हैं हम लोग, उतना नैतिक संबल के अभाव में वो आएंगे तो कितने सबल होंगे लिखना है। लेकिन यहाँ जो ब्रजभूषण जी को लल्लू सिंह का आप जो पूछा है, ये बड़ा दुखद है। राम के नाम पे राजनीति अब बंद होनी चाहिए इस देश में। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ये महाराष्ट्र की लड़ाई अयोध्या की गलियों से क्या मतलब इसका? अरे हम सब आस्था माने पुजारी लोग हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, वोट थोड़ी मांगते हैं। तो ये नाटक अब खत्म होना चाहिए मेरी राय में। बिल्कुल ठीक बात आपने कही विक्रम राव साहब, बिल्कुल आएंगे आपके पास। ये कहा तो चित्रकूट जी के लिए गया था, लेकिन राजनेताओं के लिए, राजूदास जी, राजनेताओं के लिए ये बात अयोध्या पर भी लागू है, काशी पर भी लागू है, मथुरा पर भी लागू है कि जा पर विपदा पड़त है सो ही आवत ही देश। जो लुटता पिटता है राजनीति में, वो रामलला के शरण पकड़ता है आके, यहाँ कुछ पा जाता है तो फिर कुछ बल्ब जलने लगता है, थोड़े टाइम रोशनी हो जाती है। रामलला तो सबके है। राजूदास जी, मसला ये, ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि भाई 5 लाख लोगों से मैंने अयोध्या सील कर दी, बुक कर ली पूरी, अब 5 तारीख को कोई नहीं आ सकता। लल्लू सिंह कह रहे देखें कौन माई का लाल रोकेगा। ब्रजभूषण कौन होते? हम माला पहनाएंगे राज ठाकरे को। अयोध्या में एक बात नहीं समझ पा रहा, ना तो अयोध्या ब्रजभूषण की बपौती, ना लल्लू सिंह की, ना किसी संत की, ना महंत की, ना अमिताभ अग्निहोत्री की, ना मुख्यमंत्री की, ना प्रधानमंत्री की। अयोध्या किसी की अंडर में है क्या महाराज? या कोई भी खड़ा हो जाएगा कहेगा जी मैंने आज तय कर दिया कि फलानवा नहीं आएगा अयोध्या में, हमने सील कर दिया अयोध्या। क्या है मतलब भाई? रामलला के ऊपर भी हेडमास्टर बैठेगा क्या? मान जी, देखिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी, और जिस विषय को लेकर लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे में एक होड़ लगी है, कौन सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी। आपको सुनकर बड़ी असंभव होगा कि अयोध्या में एक होल्डिंग लगती है और मुश्किल से हमको लगता है 20 मिनट नहीं बीता कि एक तरफ शिवसेना के समर्थक राज ठाकरे की होल्डिंग फाड़ते हुए, असली आ रहे हैं नकली से सावधान, ऐसे होल्डिंग लगती हुई चली गई। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि अयोध्या ना तो लल्लू सिंह की बाप की है, ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह की बाप की है, ना तो किसी साधु संतों की बात की है, ना किसी राजनेताओं की बात की है। अयोध्या साधु संतों की बात की है। इस बात पर मैं आपकी बात पर कोड करूंगा। अयोध्या हिंदू जनमानस की बात की है, इस बात पर मैं आपकी कोड करूंगा। अयोध्या सनातन धर्म के मानने वाले की बात की है, इस बात पर मैं कोड करूंगा। रही तीसरी बात कि जिसको भी लगता है कि अब हमारी नैया डूबने वाली है,
वो सब राम का नाम लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हिंदू जनमानस का हृदय इतना निर्मल, इतना कोमल और इतना विशाल होता है ना अग्निहोत्री जी, कि आप देख लीजिए अयोध्या में ही लल्लू सिंह जी क्या बोल रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी क्या बोल रहे हैं। ये विवाद आने और जाने का नहीं, 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट। ये अयोध्या आने और जाने का विषय नहीं है। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अयोध्या सबकी है, अयोध्या आना चाहिए, मैं भी उनको माला पहनाऊंगा, बशर्ते मेरा सिर्फ एक ही विषय है कि उत्तर भारतीय को, जैसे आपने कहा कि अयोध्या किसी बाप की नहीं है, उसी प्रकार महाराष्ट्र किसी की बाप की नहीं है। महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान में है और संविधान से चलता है। महाराष्ट्र में भी उत्तर भारतीय रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, हम भी उनको माला पहनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध नहीं। अब स्वागत है, साधु संत भी स्वागत करेंगे, इससे क्या जा रहा है। एक ही बात तो बोल रहा है कि हाँ अब दोबारा उत्तर भारतीय, ठीक है राजूदास जी, ठीक, आगे बात, आगे रुको, ठीक महाराज रुको। राजूदास जी ने 2-3 बातें कही, उसमें एक बात पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करूंगा कि जहां बड़ी मूर्ति विराजमान होती है, उसका स्थान होता है, वो वहां किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता उस मूर्ति के अलावा। ये जान लीजिए, साधु संत जप तप योगी परम योगी महायोगी अखंड योगी बैरागी विरागी तपरागी किसी का नहीं हो सकता। सब 5 पायदान नीचे हैं, सब उनके चाकर हैं, हम चाकर रघुवीर के। ये जान लीजिए, ऐसी गलत फहमी ना उद्धव पाले, ना महंत पाले, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। ये जान लीजिए, अगर हम काशी जाते हैं तो हम कहते हैं महादेव यहां के मालिक, ठीक ना। अगर हम मथुरा जाते हैं तो हम कहते हैं बांके बिहारी यहां के स्थान देवता, यहां के देवता, यहां के मालिक, यहां के स्वामी। अयोध्या में हम सब रहेंगे अपने जीवन उम्र भर, न मानत। फिर 5 कुंटल लकड़ी, लेकिन रामलला 5000 साल से है और 10,000 साल तक वो वही रहेंगे। इसलिए ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमने अयोध्या सील कर दी, फला को गेट पास दूंगा तो वो आएगा, नहीं तो नहीं। आप कौन है गेट पास देने वाले भाई? कौन गेट पास देगा? भगवान के मंदिर में कोई गेट पास लगेगा? कुछ तय करेगा कि एक्स दर्शन कर सकता और एक्स नहीं कर, वाई नहीं कर सकता? ये तरीका ठीक नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि भगवान की देहरी क्या है। वो 2 पंक्तियां के बाद मैं राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। उन्होंने लिखा था, गुप्त मैथिली शरण जी ने, विक्रम राव साहब, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, जय देव मंदिर देहरी, रामलला की देहरी, जय देव मंदिर देहरी, समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा, राजा की सोने की मुद्रा, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, और गरीब की इकन्नी, एक भाव से चढ़े एक भाव से देखी जाए, वो देव मंदिर है, उसकी देहरी है। हाँ, विमल सिंह आपके पास आएंगे, वो महाराष्ट्र वाले अपना निपट सुलझ लेंगे, फरियाद लेंगे। आपके यहाँ ये कटाजुज क्यों हो रहा है भाई, ब्रजभूषण वर्सेस लल्लू सिंह? मेरी तो थ्योरी अलग ही है। मैं तो दोनों में से किसी की ये अथॉरिटी नहीं मानता, या किसी की भी नहीं मानता कि वो अयोध्या में गेट पास जारी करेगा बाहर खड़े होके ना। लेकिन आपके यहां पार्टी में कोई सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा है। लल्लू सिंह अलग अपना झंडा लिए, ब्रजभूषण अलग झंडा लिए। और सुन लो पहले बाबू, और जो बात राजूदास जी कह रहे थे ना, अब उन्होंने स्टैंड बदल दिया अपना, ब्रजभूषण शरण सिंह ने। पहले वो कह रहे थे राज ठाकरे क्षमा मांग लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अब वो कह रहे क्षमा भी मांग ले तब भी एंट्री नहीं। ये क्या हो रहा है भाई विमल सिंह जी, और क्यों हो रहा है ये भी सवाल है। देखिए अमिताभ जी, भगवान सबके हैं, हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी सबके हैं जी, दर्शन करने आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर उत्तर भारतीयों के साथ अगर महाराष्ट्र में गलत हो रहा है, तो उनके साथ गलत किया जा चुका है जी,
देखिए अमिताभ जी, अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, जो कम मात्रा में होते हैं, उनको दबाया जाता है, हर जगह की बात। और हमेशा जो है लोकल वर्सेज वोकल हमेशा जो है भावी रहता है। मैं उस दर्द को खुद समझाऊं अमिताभ जी जी जी, मैं बलिया का रहने वाला हूँ जी जी, और मैं दिल्ली आके जब राजनीति स्टार्ट किया था तो बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी परेशानियां आई। जी 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 जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो एक क्षमा मांगने में क्या होता है। आप आइए, भगवान सबके हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि आपको रोकेंगे। आप लोगों ने गदर काट दिया अयोध्या में। नक्कालों से सावधान, असली वाले इधर है, नकली वाले उधर है। ऐसा लग रहा है जैसे ढाबे का प्रचार कर रहे हो कि मामा का ढाबा असली इधर है, उधर मत जाइएगा। क्या कर रहे हो यार? दर्शन करने आओ शांति से। ये बवाल का ये इलाका बनाना चाहते हो क्या अयोध्या आप लोग? आप और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जिससे आपस में निपटना सुलझना है, मुंबई में निपटो सुलझो भैया। शांति भाव से आओ, रामलला की सेवा करो, प्रसाद पाओ, पंडित जी से माला पहनो, आशीर्वाद लो, फोटो खिंचाओ, जाओ। देखिए कैसे कैसे पोस्टर लगा रहे हो आप? राजू दास जी बता रहे हैं। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद भैया। एक मिनट मैं इसमें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले किसी शरारती तत्व ने इस प्रकार का कार्य किया था और मैं भी इस चीज़ को कंडम करता हूँ कि अगर इस प्रकार का लगता है कि नकली है कौन है, असली कौन है, भाई ये कोई नकली और असली की लड़ाई तो कतई है ही नहीं। अगर इस प्रकार के जो भी बैनर लगे गए थे, जैसे ही वे हम लोगों के भी संज्ञान में आए, तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उन सभी बैनरों को तुरंत हटाया गया। और मुझे जहां तक पता है एक आध इस तरीके का बैनर था और उस पर बिल्कुल कार्रवाई हुई। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि राजू दास जी तो वहीं के महंत है भैया। मुख्यमंत्री जी पहली बार वहां के सबसे बड़ी पीठ के महंत हैं, वो बता रहे हैं, वो गलत बोलेंगे। आए थे राजू दास जी कुछ कह रहे हैं, वो वस्तुस्थिति आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। महंत जी के दर्शन करने हम भी जाते हैं, लगातार जाते हैं। महंत जी हमें जानते होंगे इस संदर्भ में। साधुवाद देते हैं मोहित बज्जा जी को, धन्यवाद देते हैं। राजू जी देखिए आपने संज्ञान में लिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हल्की विषय नहीं है महोदय। मैं प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हूं। मैं एक जगह निमंत्रण से वापस आ रहा था और आधा घंटा पहले मनसे की होल्डिंग लगी हुई थी और उसके बाद आपकी होल्डिंग, एक आदमी उनकी होल्डिंग फाड़ते हुए एक लाइन से लगाते हुए, और मैंने गिना 27 होल्डिंग जो मैं गिना हूं, नया घाट से लेकर और जो लल्लू सिंह का घर है, लल्लू सिंह के घर शहादतगंज तक 27 होल्डिंग की मैं जिम्मेदारी लेता हूं जो मैंने देखा। और आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। अगर आपने ऐसा किया, उसको तुरंत संज्ञान में लिया तो अच्छी बात जी। बजाज जी देखिए सबसे पहले तो जो राजू दास जी हैं वो सिर्फ राजू दास जी नहीं, वह हमारे महंत हैं और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अक्सर हम भी उनके आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तो आपको तो कोटि कोटि नमन मैं हर बार करता हूं। रोजाना आपके फेसबुक लाइव से भी जुड़कर हनुमान जी के दर्शन आप ही के द्वारा हो पाते हैं। अब दूसरी बात पर आ जाऊं, दूसरे पहलू पर आ जाऊं कि देखिए पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि राजनीति अलग प्रकार से होनी चाहिए और जो इस प्रकार के मुद्दे हैं, अगर कभी भी कोई राष्ट्र से अलग हटकर, राष्ट्र हित के कोई भी अगर मुद्दे नहीं हैं, उनके परे हटकर लोग राजनीति लाभ के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दलों को, भले वह पक्ष के हों विपक्ष के हों, एकजुट होना चाहिए और ऐसे चीजों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। माननीय राजू दास जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए 27 होर्डिंग आपने बताया कि इस प्रकार से लगी है जी। मसला ये है, रामचंद्र जी से कितना किसको प्यार है इसका थोड़ा थोड़ा अंदाज हमको है। 30-35 साल में देख लिए, ठीक, राजनेताओं को। मसला जो मुझे समझ में आ रहा है वो आ रहा है, बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी में कौन राजा होगा और कौन बाहर बैठेगा ये तय करते हैं उत्तर भारतीय, और उत्तर भारतीयों में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक। इसलिए पवार साहब के नाती पोता बेटा बहू बोले रामलला हम आए हैं, दर्शन करने आए हैं, चलो जी उनका भी स्वागत है, लड्डू दो, माला पहनाओ, फोटो खिंचवाओ, चलो जाओ है। राज भी आएंगे, आदित्य भी आएंगे, और भी लोग आएंगे। ये बीएमसी छोटी चीज है क्या? इसका बजट वो भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। तो लड़ाई वहां की है भैया। मेरी चिंता ये कि बीएमसी की लड़ाई अयोध्या में न लड़ो भाई। सबके प्रोग्राम बनते रहते हैं। हर नेता ये कहता कि नहीं मेरा प्रोग्राम तो बहुत ही सालों से बन रहा था, लेकिन वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट तभी करता है जो चुनाव सर पे आ जाए, फायदा तो मिले।
आम के मौसम में जामुन खाएगा कोई नेता ना? अरे चुनाव होगा तो ना अयोध्या जाए। नेता को आपने सामान्य व्यक्ति समझ लिया कि यूं ही जाए अपना समय खराब करे। फोटो खिंचाने से कुछ वोट बढ़े तब तो जाए। जावेद अहमद, यूपी में कम विषय थे कि दूसरे राज्यों की कुश्ती का भी आयोजन अयोध्या यूपी की जमीन पे होने लगे और उसमें भी अयोध्या जी पे होने लगे कि भाई ठाकरे परिवार में असली कौन नकली कौन, इसका फैसला वहीं कर लो यार, नहीं अयोध्या में क्यों करोगे? ये है क्या अमिताभ साहब जी, आप इसको अच्छी तरीके से जानें। उत्तर भारतीय या विशेषकर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जी, क्षेत्रीयता और भाषाई सीमाओं में कभी बंधा नहीं, उसने सबका स्वागत किया। लेकिन वो दूसरे राज्यों में जब गया तो भाषा के नाम पर वो लूटा भी गया, पीटा भी गया, और उन राज्यों के विकास में उत्तर प्रदेश के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है। ये विवाद लगातार, जो आपकी भी जानकारी में होगा कि आरएसएस ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और मनसे के भविष्य के गठबंधन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, राज ठाकरे अपने दरबे से बाहर आ गए और वो अजान से शुरू हुआ विवाद हमारी अयोध्या तक आ गया, जिसका महाराष्ट्र की किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब है क्या, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के और लल्लू सिंह जी के बयान को मैं किसी धर्म के चश्मे से नहीं देख रहा, ये धार्मिक लोग भी नहीं है। जो आपने कहा वो सच है, राजनेता जहां वोट मिलता है वो अपराधी हो, वो अच्छा आदमी हो, चरित्रवान हो, वो सबके दर पर चला जाता है। अभी जैसे आदरणीय विक्रम राव जी ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले लाल टोपी लगाए थे, अरे लाल टोपी के पहले भी वो भगवा लगाए थे और लाल टोपी उतार के फिर भगवा लगाए हैं। और आप तो विक्रम राव जी उसके साक्षात उदाहरण हैं कि राम को किस पार्टी ने पूछा था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला लगवाना शुरू किया था, उस समय तो आप भी उनके साथ थे। तो कहने का कुल मिला के अमिताभ जी ये है कि हिंदी भाषी वोटों को अपने पाले में करने के लिए जब राज ठाकरे के गठबंधन को भविष्य में देखते हुए जो वोटों का नुकसान भाजपा को हो सकता था, ये उस कारण से भाजपा की रणनीति रहती है, पहले तीसरे चौथे पांचवें नंबर के नेता से इस मामले पे कोई बयान करवा दो, फिर जैसा होगा उसको आगे संभाला जाएगा। तो जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, इधर के लोग महाराष्ट्र में पूरी तरीके से स्थापित लोग हैं। इनके वोटों को भाजपा अपने पाले में बनाए रखने के लिए और मनसे के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता में पुनः अपने आप को ले आने के लिए ये पूरी राजनीतिक क्रिया है।